मोदी जी आएंगे 400 के पार। 370 मोदी। राहुल गांधी कल ही पैदा हुआ है, आज राजनीति कर रहा है। चाइना के सामान का, राहुल के ज्ञान का और उनके चमचों का बयान का डेवलपमेंट सबने देखा होगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। सारी रोड बन रही है और 5वें नंबर की वो हुई है। 3 तलाक वाला मुद्दा खत्म, पहला। धारा 370 खत्म, दूसरा। मुझे नहीं लगता कहीं महंगाई नहीं करेगा, उसके लिए महंगाई है, जो कम करेगा उसके लिए। राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक आ रही है। 40 सीट में कितनी आएगी कि फिर लालू? भाजपा नहीं आएगा, भाजपा का वो 40 के 40 था ना वोट, अब तो वो एकदम खत्म हो गया। लालू आएंगे एकदम पक्की, तेजस्वी एकदम पक्की, एकदम मोहर पर हाँ एकदम पक्की। अरे तरजुई के तो कोई, अरे तरजुई के तो एकदम दलाल के कोई वैल्यूएशन नहीं है। तेजस्वी हाँ बिहार के नेता तेजस्वी। हाँ एकदम बेवकूफ बनाया है ना, तो बेवकूफी चल जाएगा। तीसरे बेवकूफ बना। हाँ बेवकूफी चल जाएगी। खेला ना होगा, नहीं खेला तब की अब की ऊपर हो गए, बिहार में खेला हो। हाँ ऊपर हो गए, नीचे नहीं हो गए। मोदी से खेला होगा? हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कर बताओ, मोदी जी आएंगे 400 के पार। 370 मोदी अपने पे है, और विपक्ष की पार्टी गठबंधन इंडिया पार्टी 400 के पार गठबंधन पार्टी है। हाँ, और नीतीश जी जीतेंगे वहाँ पे। इंडिया 400 पार आ रही है, इंडिया 400 पार आ रही है। 370 बीजेपी दावा अपना कर रही है, और उससे 370 क्या है, धारा 370 से सटा हुआ है। 370 अपना। ये देखिए कॉन्फिडेंस, 370 मोदी ने भी कहा संसद में, उससे ज्यादा तगड़ा 370 आएगा। 300 बार एनडीए पार्टी है। और ये कह रहे थे तेजस्वी, ये बेरोजगारी है, ये क्या कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, हमें आएगी नौकरी तो अभी कोई आएगा कहेगा सर आओ नौकरी कर लो। ये ऐसे हैं, जब कर्म नहीं करोगे तो फल ऐसे थोड़ी मिलेगा, कर्म भी तो करना चाहिए। ये वही आदमी है, नीतीश वाले आदमी है, और तेजस्वी वाले। नीतीश को मत बोलो, इसी में चलेगा। मोदी वाला है, देखो लालगाम साहब। और बताए बोलो नीतीश जिंदाबाद है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। भाई सत्ता में कह रहे कि भाई आएंगे नहीं राहुल। अरे मोदी तो अरे मोदी तो पूरा हिंदुस्तान को बेच के कर्जा में रख दिया, बच्चों की भूखमरी फैला दिया। अरे वो क्या करेगा, कौन बताओ, अपना घर नहीं संभाल पाए तो देश कैसे संभालेगा? हाँ कैसे संभालेगा? इधर आओ पहले, क्या पता हो। नहीं सही कह रहे हैं, मोदी अपना घर नहीं संभाल पाए, लेकिन पता हो तो राहुल भी बच्चे नहीं कर पाए, शादी नहीं कर पाए। अरे तो बच्चा की उम्र है, बच्चा की उम्र है। अरे बच्चा की उम्र है, अरे समझदार हुआ तो हम मोदी के समझाएगा बैठा के। तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कल ही पैदा हुआ है, आज राजनीति कर रहा है। अरे मोदी के अरे आप समझाएंगे बैठा के कुर्सी पर, सत्ता के भूखे समझने की तैयारी। राहुल गांधी पे समझाएगा, वो तो दिल्ली में देखो समझा नहीं पाए केजरीवाल के, तो केजरीवाल उसको कैसे बातों की तलाश रहे हैं कि हमारा दिल्ली हमारा हाथ में आए। बाकी सातों के साथ केजरीवाल लेके जाएगा, सातों के साथ सीट केजरीवाल ले जाएंगे। केजरीवाल ले जाएगा। दिल्ली में भी खेला होगा क्या? अरे इन्हें कुछ नहीं पता, ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। अरे मोदी पनौती देश के तो बेच के बच्चों की सड़क पर इनको लिया दिया, सड़क पर देखो, सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं। रुके रहिएगा। अरे बिहारी यहाँ भागेगा नहीं भाई, नहीं बोलो। देश में इतना कर दिया, पहले हाथ नीचे करिए। बिहारी को टच नहीं, सुनिए, बिहार गर्म हो जाएगा। अकेले आदमी हो यहाँ पे कि चिल्ला रहे हो कि भाई फलाना होगा, ये होगा। सिर्फ मोदी जी आएंगे, बाकी देश में दूसरा सोचना भी मत कि अगले 10 साल बाद कोई आएगा। मोदी जी का पक्का है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, डाउट ही नहीं है। कोई डाउट है? बताओ 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है क्या? राहुल गांधी कह रहे कि भाई ना पिछड़ों का देखा ना युवाओं का देखा, यात्रा में बोल रहे हैं। सुनिए लालू सब बिहार में इलेक्शन था तो लालू के जेल में डाल के मोदी ने इलेक्शन करवाया था। लालू ने जेल में तो जीत गया था, लालू जेल में तो जीत गया था। नीतीश कुमार मशीन बंद करवा के, ये बातों की लाइट बंद करवा के घोटाला कर लिया। घोटाला तो अब की घोटाला नहीं चलेगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, चाइना के सामान का, राहुल के ज्ञान का और उनके चमचों के बयान का कब तक कोई भरोसा नहीं है, कब तक टिकेगा।
बड़ा उल्टा बोल दिए भाई। देखिए चमचा बोल दिए। देखो मोदी के भूखा का और देश के चलाने वाले के आई इनको हिंदुस्तान में क्या मान्यता है? कोई मान्यता नहीं है। तब बनेगा तब डंटा वाला। सरकार वापसी करा रहे इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की यही पक्की बात है। 10 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ। ये बताओ कांग्रेस ने देश को गरीब रखा था उससे पहले, ठीक है ना, फ्री में बांट रहे थे। आप बताओ अभी अभी पिछले 10 साल में डेवलपमेंट सबने देखा होगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। सारी रोड बन रही है और 5वें नंबर की हो गई है, अर्थव्यवस्था हो गई है, हमारी 3 नंबर की हो जाएगी। 5 काम गिनवा दो क्या। और कांग्रेस ने किया क्या? घोटाले किए तो उससे पहले मंदिर का मुद्दा है। मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, मंदिर पर राम मंदिर कर करेंगे। मंदिर पर वोट मांगता है। 5 काम मैं गिनवा दूं, मोदी के बता दूं। जल योजना है, उसके बाद उज्ज्वल योजना दो। क्या पहले भाषा से समझ में आने क्या बोल रहा है? क्या हम क्या बोले तुमको? अरे मैं नहीं दे रहा हूँ तुझे मोदी जी का। 3 तलाक वाला मुद्दा खत्म, पहला। धारा 370 खत्म, दूसरा। उज्ज्वला योजना चालू, तीसरा। शौचालय पूरे देश में निर्माण इतने करवा दिए तो तू जहाँ लेटिंग भाई जहाँ भी करता होगा, लेकिन आज देख रहा है ना कि 4 कदम पे शौचालय बना हुआ है। ये कितना हो गया? 4 हो गया ना। पाकिस्तान में उसके 5 लाख रुपए वाला, 5 लाख वाला इलाज मुक्त करा दिया पूरे भारत में तेरे जैसे लोगों के लिए भाई। इनका भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने बढ़िया ना। मोदी जी पहला काम 15 लाख घरे घरे दे गए। घरे घरे देखे, कोई ना बोलना। अरे इनको चाहिए भाई क्या? भाइयों बहनियों घरे घरे बातों 0 खाता खुलवाएंगे। वो नहीं मिला। भाइयों बहनों घर बना के किचन घर देंगे, वो नहीं मिला। भाइयों बहनों बेरोजगारी हो गया, वो बच्चों की सड़क पे आ गए, उनको घर नहीं मिला। भाइयों बहनों उसको बताओ कि बेघर से बेघर कर 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 के सड़क पर घुमवा दिया। भाइयों बहनों महंगाई करके रख दिया। ये भी 500 गिनवा दिया भाई। आपके 5 का जवाब 5 में दे दिया। 5 का जब बताइए ना, कौन सा लोग बेघर कर दिया उन्होंने, कौन सा लोग सड़क पे ला दिया उन्होंने, बताइए। महंगाई के मुद्दों को लेकर देखिए सवाल तो है। देखिए महंगाई किस चीज में महंगाई नहीं है। मैं किसान परिवार से हूँ, ठीक है। अब महंगाई अगर किसान के अनाज पे है तो बाकी चीजों पे महंगाई है, ऐसा तो है नहीं भाई। पब्लिक इतनी बढ़ रही है। सवाल का जवाब हमेशा सवाल नहीं होना चाहिए जी। सवाल ये कि विपक्ष भी उठा रहे और जनता भी कुछ पूछना चाहती है कि भाई महंगाई पर कुछ चर्चा होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं, ये बताइए। मुझे तो नहीं लगता कहीं महंगाई नहीं करेगा, उसके लिए महंगाई है। जो काम करेगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं। महंगाई कहाँ है भाई? महंगाई कौन? देखो जी, ये लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं जी। ये लाख लाख रुपए किसानी पुत्र है, इनके पास सबको गड्डियां घोड़े सब कुछ इनके पास है। 100% से 40 बंदे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हारे 9,000 रुपया 8500 रुपया मैं तुम्हारे हिंदुस्तान के कोने में खोजरियों में ला जाता हूँ, फैक्ट्रियों में ला जाता हूँ, जो तुम्हारे 75-7500 रुपए में ही काम कर रहे हैं। ये देखिए सवाल है कि 8,000 से 13,000 रुपए आ रहा हूँ सर, नौकरी पे काम करने वाला। 1 मिनट रुकिए ना, 13,000 रुपए कमाने वाला कैसे चलाएगा? 13,000 वाला कैसे कमाएगा? परिवार कैसे चलाएगा? इन्होंने कहा कि कैसे परिवार चलेगा। देखिए काम की अगर कोई सही तरीके से काम कर रहा है तो उपयुक्त भोजन, यानी मौजूदा दौर में 13,000 में परिवार चल जाएगा, बड़े आराम से चल जाएगा। बड़े आराम से 13,000 में परिवार बड़े आराम से। श्रीमान जी देखिए ऐसा है कि लगभग 10 साल में हर चीज डबल हो जाती है, उसी औसत से महंगाई बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, उस पर कोई रोक नहीं। पिछले सरकार का कोई इसमें तुलना ही नहीं है, पिछली खराब थी चली गई। सवाल ये कि 13,000 में परिवार चल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आजकल देखा जाए तो मुश्किल है, 13,000 में परिवार नहीं चल पाएगा। थोड़ा सरकारों को चिंता करना चाहिए। बिल्कुल चिंता करना चाहिए, इसका ये गंभीर विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने से महंगाई, बिल्कुल ये सवाल ही नहीं कि मोदी की वजह से महंगाई बढ़ा। सवाल ये कि मोदी के अंदर में तो कम से कम कंट्रोल होना चाहिए, कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन महंगाई का हम दोष मोदी जी को नहीं दे सकते, ये भी फैक्ट चीज है। सरकार इस पर काम कर रही है महंगाई के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हम लोग जैसे अगर हम आज के इशू की बात करें तो आप जो 13,000 की बात कर रहे थे, इस पे इम्पॉसिबल है घर चलाना। हर चीज महंगी हो गई। हम ट्रैवलिंग करते हैं, पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, कहाँ से लाएंगे? इंक्रीमेंट 10%, 8% इंक्रीमेंट होता है, कहाँ से होगा? नहीं हो रहा है।
एकदम। और जितने भी चैनल पे हम देखते हैं महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं होती है, सिर्फ कॉम्युनल बात होती है। यहाँ दंगा वहाँ प्रसाद 370 कुछ खाने को नहीं देगा। हमें जॉब चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार चाहिए। समर्थक देखिए यहीं पर ऐसे भी है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई टू गुड चलेगा फैमिली, 13,000 में तो हम बचत भी कर लेंगे। सर इम्पॉसिबल है। अगर दिल्ली में आप रह रहे हो 8,000 से नीचे का कमरा नहीं है जहाँ पे आप सो सके, आराम से अपने बच्चे को पढ़ा सके, नहीं है। महंगाई मुद्दा होना चाहिए चुनाव में। बिल्कुल, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर होना चाहिए तो हमारा महंगाई ही होना चाहिए। चलिए चुनाव, हाँ मैं आ रहा हूँ, रोजगार और मुद्दा होगा 24 चुनाव में, या फिर राम मंदिर के नाम पर फिर बयार बहेगी और सत्ता में वापसी होगी मोदी की? बिल्कुल होगी, बराबर होगी। मुद्दा होगा महंगाई? नहीं होगा, है नहीं महंगाई? नहीं महंगाई सर, महंगाई किस चीज में नहीं है या किस चीज में? मेन क्या है, हर एक आदमी, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन जो चीज हम समय के हिसाब से आप देखोगे कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा है या बुरा है वो हमें, यानी इनकम जनरेट ज्यादा हो रही है सर सबका बताइए आप, किसकी नहीं हो रही है? जो पहले 1 रुपए का गिलास पानी का गिलास बेचते थे, आज वो 2 रुपए का 3 रुपए का बेच रहे हैं, तो क्या उनकी कमाई नहीं हो रही है? देखिए मैं इसीलिए इनसे पूछा, उदाहरण यही दे दिया जाता है कि एक की चाय की 5 की आज मिल रही है 2 रुपए वाली चाय 5 में, तो क्या वाकई में इनकम जनरेट हुआ है क्या? आपसे सर मैं एक सीधी सी बात करूंगा, हमें जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो हम पानी पिएंगे। आप 5 रुपए का कर दो, आप 10 रुपए का कर दो, जब प्यास लगेगी पानी पिएंगे हम। ये हमारे इनकम से नहीं है, ये तो हमारे बेसिक नीड है। लेकिन जो हम पैसे जनरेट करते हैं, अगर हमारे पास रोजगार है, हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम कुछ अच्छा, कुछ ज्यादा हमारा। पहली चीज बस केवल इतना बोलना चाहूंगा कि रोजगार वाली बात जो कह रहे हैं या कोई भी चीज है, कौन आदमी ऐसा है जो बेरोजगार है? ये बताइए, क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं, प्राइवेट रोजगार होता है, ये किसी ने नहीं कहा सरकारी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार का मेन वो है? क्या प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है? या कोई रेहड़ी पटरी लगा रहा है, क्या वो कमाने? सारे रोजगार है। सवाल यही है कि उससे परिवार चलेगा। सारी प्राइवेट कंपनियों को बेच दे रही है, तो प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगी? आप बताओ। प्राइवेट कंपनियों को बेच? अरे भैया LIC बिक रही है, कौन बेचता? सारी चीजें बेच चुके हैं। इस देश में लोकतंत्र का मजाक बना दिया। चंडीगढ़ में जो बाईपोल इलेक्शन हुए मेयर के, 20 वाला हार गया और 14 वाला जीत गया। वही बता रहा हूँ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनका 10 साल का IT सेल का विभाग का नेता रहा है भाजपा का। और विडंबना देखिए इस देश की, JP नड्डा जी ट्वीट कर रहे हैं और बताइए क्या कर। आपके जब लालची देगा तो आएगा ही। मुद्दे पे लड़ो ना, मुद्दे पे लड़ो ना, मुद्दे पे क्यों लड़ रहा? अरे आपके नीतीश जी क्यों आए? खुद क्यों आए? लालची दिया ना, लालची मुद्दा पे लड़ो ना, मुद्दा पे लड़ो ना, मुद्दा पे लड़ो। काहे को ना? तुम्हें क्या कह रहे हैं सर? जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई चुनाव इस बार निष्पक्ष नहीं है, सर एक सवाल बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा, धांधली हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर कोई धांधली नहीं होती।